दोस्तों क्रिकेट यह नाम सुनते ही हमारा दिल खुशी से झूम उठता है। कोई कहता है यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन हम भारतीयों के लिए क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं। और अब तो क्रिकेट सिर्फ खेलने की चीज नहीं रही, ये बन चुका है अरबों का बिजनेस। जी हाँ, क्रिकेट अब बल्ले और बॉल से ज्यादा पैसे और पावर का खेल बन चुका है। आईपीएल की नीलामी हो या वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग, हर जगह पैसों की भरपूर बारिश होती है। लेकिन सवाल ये है कि इस क्रिकेट की दुनिया में टॉप 10 सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन है? कौन से क्रिकेट बोर्ड के पास है वो तिजोरी जिसमें भरा है पैसा ही पैसा? और क्या आप जानते हैं कि इस लिस्ट में एक क्रिकेट बोर्ड ऐसा भी है जिसकी कमाई बाकी 9 बोर्डों को मिलाकर भी ज्यादा है? आज हम लेकर आए हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर क्रिकेट बोर्डों की असली लिस्ट, जिनके पास है अपनी खुद की लीग, ब्रॉडकास्टिंग डील्स, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स और तगड़ी इनकम। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड यानी कि NZC बोर्ड। दोस्तों दुनिया का 10वां सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड यानी कि NZC। इसकी नेटवर्थ है $9 मिलियन यानी कि 75 करोड़ रुपए। ये वो देश है जो हार कर भी लोगों का दिल जीतता है। मैदान पर कोई झगड़ा नहीं, कोई घमंड नहीं, सिर्फ खामोश मेहनत और जबरदस्त प्रदर्शन। NZC की कमाई बहुत सीमित है। कुछ पैसा आता है इंटरनेशनल मैचों से, कुछ टेलीविजन राइट्स से और कुछ ICC की मदद से। न्यूजीलैंड में जनसंख्या भी कम है, क्रिकेट का बाजार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यह बोर्ड अपने खिलाड़ियों को पूरी इज्जत और सपोर्ट देता है। 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर इस टीम ने साबित कर दिया कि छोटे बजट में भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं। और इसी सोच के साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड आज भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सम्मानित क्रिकेट बोर्डों में गिना जाता है। नंबर 9 वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड यानी कि WIC बोर्ड। दोस्तों दुनिया का 9वां सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड। इसकी कुल नेटवर्थ $15 मिलियन यानी कि करीब 125 करोड़ रुपए है। लेकिन दोस्तों पैसा भले ही कम हो पर नाम बहुत बड़ा है। वेस्ट इंडीज एक देश नहीं बल्कि कई छोटे छोटे द्वीपों का एक क्रिकेट संघ है। जमैका, बारबाडोस, त्रिनिडाद, युआना जैसे देश मिलकर बनाते हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। और इस टीम ने कभी दुनिया पर ऐसा राज किया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। 1970 और 80 के दशक में वेस्ट इंडीज की टीम तूफान थी, काली आधी थी। मैदान पर उतरते ही सामने वाली टीम कांपने लगती थी। लेकिन इस समय बोर्ड के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। घरेलू क्रिकेट से थोड़ी बहुत कमाई होती है और ज्यादातर पैसा आता है टीवी ब्रॉडकास्ट, स्पॉन्सरशिप और ICC की फंडिंग से। लेकिन दिक्कत ये है कि खिलाड़ियों को देश छोड़कर लीग में जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पैसे ज्यादा हैं। ब्रायन लारा जिन्होंने अकेले दम पर 400 रन बनाए, और आज के दौर में क्रिस गेल, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण और निकोलस पूरन जैसे T20 के तूफानी खिलाड़ी इसी देश वेस्ट इंडीज से हैं। वेस्ट इंडीज बोर्ड के सामने बहुत चुनौतियां हैं, पैसों की कमी, खिलाड़ियों का पलायन और घरेलू सिस्टम की कमजोरियां। लेकिन इसके बावजूद CWI आज भी क्रिकेट की आत्मा को जिंदा रखे हुए है। और इस लिस्ट में नंबर 9 पर है नंबर 8 श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड यानी कि SLC बोर्ड। दोस्तों दुनिया का 8वां सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड यानी कि श्रीलंका क्रिकेट SLC। इसकी कुल नेटवर्थ है $20 मिलियन यानी कि करीब 165 करोड़ रुपए। एक छोटा सा देश लेकिन क्रिकेट के मैदान में दिल से बहुत बड़ा। श्रीलंका का क्रिकेट इतिहास सिर्फ रन और क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये संघर्ष, मेहनत और जज्बे की कहानी है। 1996 में जब श्रीलंका ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। SLC की कमाई होती है इंटरनेशनल मैचों, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप और कुछ घरेलू टूर्नामेंट से। भारत के साथ जब भी श्रीलंका की सीरीज होती है बोर्ड को मोटी कमाई होती है। इस देश ने क्रिकेट को दिए हैं दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर कुमार संगकारा, जिनकी बल्लेबाजी ने दुनिया को झुका दिया। महिला जयवर्धने, मैदान पर चालाकी और क्लास का दूसरा नाम। मुथैया मुरलीधरन, सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज। और लसिथ मलिंगा, जिनकी यॉर्कर से बड़े बड़े दिग्गज डरते थे। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ बच्चे नारियल के पेड़ के नीचे प्लास्टिक की गेंद से क्रिकेट सीखते हैं और उन्हीं में से एक बच्चा कभी न कभी मलिंगा और मुरलीधरन जरूर बन जाता है। इनके पास कम पैसा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है और यही वजह है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट में इज्जत और इतिहास दोनों के साथ जिंदा है। नंबर 7 जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड यानी कि ZC बोर्ड। दोस्तों दुनिया का 7वां सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड यानी कि जिम्बाब्वे क्रिकेट ZC। इसकी नेटवर्थ है करीब $38 मिलियन यानी कि लगभग 315 करोड़ रुपए। एक ऐसा देश जहां की अर्थव्यवस्था बार बार डगमगाई, जहां महंगाई ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी, लेकिन फिर भी क्रिकेट का प्यार कभी कम नहीं हुआ। जिम्बाब्वे का क्रिकेट बोर्ड मुश्किल हालात में भी खड़ा रहा। पैसे कम थे लेकिन हौसले बड़े थे। ZC ने खिलाड़ियों को संभाला,
घरेलू क्रिकेट को जिंदा रखा और आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट की दौड़ में शामिल है। जिम्बाब्वे की टीम भले ही आज टॉप टीमों जैसी न दिखे, लेकिन 90 के दशक में और 2000 की शुरुआत में इस टीम ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया था। जिम्बाब्वे क्रिकेट की कमाई होती है इंटरनेशनल सीरीज, आईसीसी की सालाना मदद और कुछ घरेलू टूर्नामेंट से। स्पॉन्सर्स कम हैं, लेकिन बोर्ड ने जो भी पैसा कमाया उसका ज्यादातर हिस्सा खिलाड़ियों और युवा टैलेंट पर लगाया। इस देश ने क्रिकेट को दिए हैं जिंदगी से लड़ते हुए खेलने वाले योद्धा। हेथ स्टिक, एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर और ब्रेंडन टेलर जैसे खिलाड़ी। इस बोर्ड ने कठिनाइयों में भी क्रिकेट को जिंदा रखा और खिलाड़ियों को मैदान से दूर नहीं होने दिया। यही वजह है कि आज भी सीमित संसाधनों के बावजूद जिम्बाब्वे क्रिकेट दुनिया का 7वां सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। नंबर 6 साउथ अफ्रीका यानी कि CSA बोर्ड। दोस्तों, दुनिया का 6ठा सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है क्रिकेट साउथ अफ्रीका यानी कि CSA। इसकी नेटवर्थ है लगभग $47 मिलियन यानी कि करीब 390 करोड़ रुपए। एक ऐसा देश जिसने कभी नस्ल भेद का दर्द झेला, सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहा, लेकिन जब वापसी की तो पूरी दुनिया को बता दिया कि सिर्फ वापसी नहीं करेंगे बल्कि दमदार वापसी करेंगे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी ताकत है उसका खेल ढांचा यानी उसका क्रिकेट सिस्टम। यहाँ गांव से लेकर शहर तक हर जगह क्रिकेट सिखाने के लिए एकेडमी है। खिलाड़ी स्कूल से ही चुने जाते हैं और फिर राष्ट्रीय टीम तक पहुँचते हैं। CSA की कमाई का बड़ा हिस्सा आता है घरेलू लीग या T20 लीग से, इंटरनेशनल सीरीज और टीवी ब्रॉडकास्टिंग से। जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत जैसी टीमें साउथ अफ्रीका आती है तो करोड़ों की कमाई होती है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट को ऐसे सितारे दिए हैं जो दिलों पर राज करते हैं। जैक कैलिस, जिसे दुनिया का सबसे बैलेंस्ड ऑलराउंडर माना गया। एबी डिविलियर्स, जो 60 का बादशाह था। डेल स्टेन, जिनकी रफ्तार से बल्लेबाज कांप जाते थे। साउथ अफ्रीका ने आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन हर बार खिताब के करीब जरूर पहुंचा है। इसे क्रिकेट की सबसे अनलकी टीम भी कहा जाता है, लेकिन इस देश ने कभी हार नहीं मानी और इसका सबसे बड़ा कारण है क्रिकेट साउथ अफ्रीका। कमाई भले $47 मिलियन हो, लेकिन सपने करोड़ों के हैं और यही सपने, यही जुनून CSA को दुनिया के टॉप क्रिकेट बोर्डों में बनाए रखते हैं। नंबर 5 बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCB। दोस्तों, दुनिया का 5वां सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसे कहते हैं BCB। इसकी कुल नेटवर्थ है करीब $51 मिलियन यानी कि लगभग 425 करोड़ रुपए। एक समय था जब बांग्लादेश को क्रिकेट की दुनिया में छोटा समझा जाता था। लोग कहते थे ये टीम सिर्फ खेलने आती है, जीतने नहीं। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और बांग्लादेश ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा सच्चा हो तो कोई भी देश क्रिकेट का ताकतवर खिलाड़ी बन सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जनता का प्यार और उसके खिलाड़ियों की मेहनत। हर मैच में देश का बच्चा टीवी से चिपका रहता है, चाहे बिजली हो या न हो, और यही जुनून BCB की ताकत बन गया है। BCB की कमाई का बड़ा हिस्सा आता है घरेलू T20 लीग, बांग्लादेश प्रीमियम लीग BPL से। साथ ही जब बांग्लादेश की टीम इंटरनेशनल मैच खेलती है, खासकर भारत या पाकिस्तान के खिलाफ, तो टीवी चैनल और स्पॉन्सर बोर्ड को करोड़ रुपए देती है। बांग्लादेश ने क्रिकेट को कई जज्बाती खिलाड़ी दिए हैं। साकिबुल हसन, जो एक साथ गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में माहिर हैं। गांव से लेकर शहरों तक बांग्लादेश में क्रिकेट एक धर्म बन चुका है और इस धर्म को जिंदा रखा है BCB ने। और यही वजह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज भी दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीर क्रिकेट बोर्डों में शामिल है। नंबर 4 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB बोर्ड। दोस्तों, दुनिया का 4था सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसे कहा जाता है PCB। इसकी नेटवर्थ है करीब $55 मिलियन यानी कि लगभग 460 करोड़ रुपए। PCB की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है पाकिस्तान सुपर लीग PSL। इस लीग ने पाकिस्तान को क्रिकेट में नई जान दी। PSL के जरिए कई नए सितारे सामने आए, जैसे शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ और इख्तियार अहमद। यही खिलाड़ी आज पाकिस्तान टीम के रीढ़ बन चुके हैं। इसके अलावा जब पाकिस्तान इंटरनेशनल मैच खेलता है तो टीवी चैनलों, स्पॉन्सर्स और टिकट बिक्री से बोर्ड को मोटी कमाई होती है। लेकिन भारत पाक मैच तो जैसे खजाना होता है, एक ही मुकाबले में करोड़ों की कमाई हो जाती है। हाँ, PCB को कई बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। एक समय ऐसा भी था जब सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गया था, लेकिन बोर्ड ने हार नहीं मानी। PSL को देश में लाए, खिलाड़ियों को मौका दिए और आज एक बार फिर इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान के दौरे पा रही है। PCB ने ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिनका खौफ दुनिया में था। वसीम अकरम की स्विंग, शोएब अख्तर की रफ्तार, इंजमामुल हक की ताकत
और अब बाबर आजम की क्लास। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब प्रोफेशनल सिस्टम अपना रहा है, कोचिंग, फिटनेस और यूथ क्रिकेट पर जोर दे रहा है और ये सब उस जज्बे का हिस्सा है जो पाकिस्तान का हर क्रिकेट फैंस के दिल में बसता है। और इसी इरादे के दम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज दुनिया का चौथा सबसे अमीर बोर्ड है। नंबर 3, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB बोर्ड। दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड, जिसे कहते हैं ECB, इंग्लैंड एंड वालेस क्रिकेट बोर्ड। इसकी कुल नेटवर्थ है करीब $59 मिलियन यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए। यह वही देश है जहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी और आज भी इंग्लैंड का बोर्ड दुनिया के सबसे पुराने और सबसे मजबूत बोर्डों में गिना जाता है। इंग्लैंड का बोर्ड पैसा कमाता है अपने घरेलू टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल सीरीज और खासकर द 100 जैसे नए फॉर्मेट से। जब इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है और टीवी चैनल, विज्ञापन कंपनियां बोर्ड को पैसा देती है। ECB खिलाड़ियों पर भी खूब पैसा खर्च करता है, उन्हें साल भर की सैलरी देता है, फिटनेस की सुविधा देता है और पूरे साल उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ता। बोर्ड का सिस्टम इतना प्रोफेशनल है कि खिलाड़ी पहले क्लब में खेलते हैं, फिर काउंटी क्रिकेट में और फिर इंग्लैंड की टीम तक पहुंचते हैं। इंग्लैंड ने क्रिकेट को ऐसे दिग्गज दिए हैं जिनका नाम इतिहास में लिखा गया है। एलिस्टर कुक, एंड्रू फ्लिंटॉफ, केविन पीटरसन और आज के जमाने में जो रूट, जोश बटलर, बेन स्टोक और जॉनी बेयरस्टो। इंग्लैंड का बोर्ड हमेशा कुछ नया करता है। सबसे पहले T20 क्रिकेट शुरू किया, फिर द 100 नाम की नई लीग लेकर आए और यही सोच इन्हें बाकी बोर्डों से अलग बनाती है। इसी मेहनत और प्लानिंग के दम पर इंग्लैंड ने 2019 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता और इस जीत के पीछे सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत नहीं थी बल्कि ECB की सालों की तैयारी और उनकी व्यवस्था भी थी। नंबर 2, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी कि CA बोर्ड। दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। इसकी नेटवर्थ है करीब $79 मिलियन यानी कि करीब 650 करोड़ रुपए। BCCI जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेट संस्थाओं में इसका नाम दूसरे नंबर पर आता है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड पुराना है, सख्त है और पूरी प्लानिंग से चलता है। यहाँ खिलाड़ियों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूलों और क्लबों में क्रिकेट को बहुत बढ़ावा मिलता है और सबसे खास बात, वहाँ का बोर्ड खिलाड़ियों पर खूब पैसा खर्च करती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कमाई करता है एशेज सीरीज। जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आपस में भिड़ती है तो करोड़ों लोग देखते हैं, टीवी चैनल और स्पॉन्सर लाइन लगाकर पैसे खर्च करते हैं और यहीं से ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की जेब भरती है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट को वो खिलाड़ी दिए हैं जिनके नाम सुनते ही दुनिया कांपती है। रिकी पोंटिंग, शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्राथ, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेट ली और आज के जमाने के स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। एक खिलाड़ी ऐसे सिस्टम से निकले हैं जहां फिटनेस, अनुशासन और मेहनत पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उस सिस्टम के पीछे खड़ा होता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नियम, अनुशासन और खिलाड़ी पर भरोसा भी जरूरी है और इसी भरोसे के दम पर आज ये दुनिया का दूसरा सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। नंबर 1, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI बोर्ड। दोस्तों, भारत का क्रिकेट बोर्ड BCCI आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। इसकी कुल नेटवर्थ $2.25 बिलियन यानी कि करीब 18,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा तो बहुत से देशों के पूरे खेल मंत्रालय के पास भी नहीं होता। ये पैसा BCCI ने कमाए हैं क्रिकेट से, IPL से, टीवी पर दिखाने वाले मैचों से और टीम इंडिया के नाम से। जब इंडिया का मैच होता है तो करोड़ों लोग टीवी पर देखते हैं। उसी का फायदा उठाकर कंपनियां विज्ञापन देती है जिससे BCCI को मोटा पैसा मिलता है। IPL तो BCCI के लिए सोने की खान है। हर साल टीमें खरीदी जाती है, खिलाड़ियों पर करोड़ों खर्च होते हैं, टीवी और मोबाइल पर मैच दिखाए जाते हैं जिससे करोड़ों रुपए की कमाई होती है। लेकिन इस कमाई के साथ एक और कीमती चीज मिलती है, नई प्रतिभा। आज के दिन जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं उनमें से कई IPL से निकलकर ही टीम इंडिया तक पहुंचे हैं। जसप्रीत बुमराह, जिन्हें IPL में मुंबई इंडियंस ने खोजा था, हार्दिक पांड्या जो बड़ौदा से थे पर IPL ने उन्हें पहचान दिलाई, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यजुवेंद्र चहल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये सब वो नाम हैं
जो आईपीएल से चमके और आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां गांव का लड़का भी अगर मेहनत करे तो सीधे टीम इंडिया तक पहुंच सकता है। और यह मंच खड़ा किया है बीसीसीआई ने अपने पैसों से, अपने सिस्टम से, अपने भरोसे से। बीसीसीआई इतना ताकतवर है कि दुनिया की क्रिकेट चलाने वाली संस्था आईसीसी भी इसकी बात मानती है, क्योंकि अकेले बीसीसीआई ही आईसीसी को सबसे ज्यादा कमाई करा कर देता है, 38%। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है, और इस जुनून को आगे बढ़ाने वाला असली राजा है बीसीसीआई। पैसा, ताकत और इज्जत तीनों में नंबर 1।